चुनाव के दौरान पवन सिंह जी से मिला था। मैंने पवन सिंह जी से एक बड़ा बेसिक सा सवाल किया था कि पवन सिंह जी आप काराकाट को कितना जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात को समझा नहीं। तो मैंने पूछा कि सर आप काराकाट में 6 विधानसभा की सीटें हैं, आप उनका नाम ही बता दीजिए। तो पवन सिंह जी का ये जवाब था, आप मुस्कुराने लगे। उनका जवाब था कि पवन पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, थोड़ी ना 10 बार इलेक्शन लड़े हैं, जीतेंगे तो वो भी जान जाएंगे कितने हैं। तो सही बात है। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। काराकाट संसदीय क्षेत्र बिहार की उन सीटों में रही जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती रही लोकसभा चुनाव के दौरान, जहां से जीत करके राजा राम सिंह जी नवनिर्वाचित सांसद के तौर पर आए हैं। काराकाट संसदीय क्षेत्र से भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह मैदान में थे, वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा। मगर जीत वहाँ पर भाकपा माले के राजा राम सिंह जी की हुई। हमारे साथ राजा राम सिंह जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, चर्चा मीडिया में खूब ये चल रही थी कि जो टक्कर है वो पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में है। आपने कौन सा ऐसा फॉर्मूला अपनाया कि आप इन दोनों को पराजित करके आप सामने आए जीत करके? काराकाट मगध और शाहाबाद की धरती का संगम है। काराकाट सोन के पानी का इस्तेमाल करने वाला पहला लोकसभा क्षेत्र है और काराकाट धान का कटोरा है। इसलिए वहाँ पर खेती से जुड़े सवाल समस्याएं मुखर रहे हैं। और अभी मतलब जो राष्ट्रीय किसान आंदोलन चला तो देश की खेती किसानों के हाथ में रहे, खेती लाभकारी बने, ये जो मांग किसान आंदोलन ने रखी है, फसल खरीद की कानूनी गारंटी मिले, तो ये व्यापक किसानों को ये बात टच कर रही थी। और एनडीए ने जो किसान आंदोलन के साथ बर्ताव किए उस पर से भरोसा टूटा हुआ था लोगों का और इंडिया के प्रति उनका भरोसा दिख रहा था, ये शुरुआत दौर से ही। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल था अगली पीढ़ी के नौजवानों के सम्मानजनक रोजगार का प्रश्न। इसके साथ साथ देश में जो पिछले दिनों संविधान के साथ, डेमोक्रेसी के साथ जिस तरह के छेड़छाड़ हुए, जिस तरह के हस्तक्षेप हुए, उनके स्वरूप को बदलने की कोशिश की गई, इसको लेकर के व्यापक किसानों, नागरिकों, नौजवानों, व्यापक बुद्धिजीवियों में भारी आक्रोश था। तो इसको लेके भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में वहाँ एक हवा चल रही थी डे वन से। बाद में अन्य कैंडिडेट्स आए तो उनकी ओर कोई देख नहीं रहा था। सच बात यह थी कि वहाँ की जनता ने, ऐसा लगता था जैसे भाकपा माले को, इंडिया गठबंधन को चुन लिया है और अगर पहले भी चुनाव होते तो परिणाम यही आते या इससे थोड़ा बेहतर ही आते। आप जिस लहर की बात कर रहे हैं वो अंडर करंट था क्या? क्योंकि मैं ये देख रहा था कि लगातार मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि पवन सिंह की सभाएं जहाँ पे हो रही हैं वहाँ पे हज़ारों लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं उनको देखने के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए, मगर जो भीड़ उनके साथ दिख रही थी वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुई। तो क्या ये आप जो बता रहे हैं भाकपा माले को लेकर के जो लहर थी वो अंडर करंट थी? जिस भी मीडिया चैनल ने, न्यूज़ चैनल ने, अखबार ने ग्राउंड रिपोर्ट लिया है वहाँ जा कर के, वो ये बात नहीं बोलेंगे। वो करंट बहुत साफ थी, सर्वे बहुत साफ थे कि वहाँ से इंडिया गठबंधन बहुत आगे चल रहा है। ज़रूर सेल्फी लेने वालों की, कलाकार को देखने वालों की, कुछ मनोरंजन के मूड में रहने वाले कुछ किशोर वय के नौजवानों की भीड़ पवन सिंह की सभाओं में जुट रही थी। लेकिन वहाँ का युवा वर्ग में भी यह बात थी कि हमें रोज़गार देने वाली सरकार चाहिए और वो इंडिया गठबंधन ही हो सकता है। बिहार के महागठबंधन की सरकार ने जो साबित किया, इससे उनकी विश्वसनीयता ज़्यादा थी नौजवानों के बीच में। एक बात ये भी कही जा रही है कि जाति के आधार पर भी राजा राम सिंह जी को कुशवाहा समाज का ज़बरदस्त वोट मिला है। मतलब कुशवाहा जाति भी एक किसान जाति है और किसान का सवाल उसको भी टच कर रहा था। उसके लड़के की बेरोज़गारी उसको टच कर रही थी।
महंगाई की समस्या उसको भी मार रही नहीं, थी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जो राजपूत वोटर्स थे वो पवन सिंह की तरफ उनका झुकाव दिख रहा था। इसकी वजह से जो कुशवाहा समाज के वोटर्स थे उन्होंने सीधे तौर पर अपने सारे वोट्स भाकपा माले की तरफ यानी राजा राम सिंह जी की तरफ दे डाला। हमारे पास तो फिर भी मुद्दे थे, एजेंडे थे, बाकी तरफ वोट किस वजह से गया? इसलिए सीधा सवाल ये है कि हमारे तरफ में हर जाति का एक पॉपुलर सपोर्ट मिला है और कोई जाति ऐसी नहीं है जिसका वोट हमें नहीं मिला। मैं चुनाव के दौरान पवन सिंह जी से मिला था। मैंने पवन सिंह जी से एक बड़ा बेसिक सा सवाल किया था कि पवन सिंह जी आप काराकाट को कितना जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात को समझा नहीं। तो मैंने पूछा कि सर आप काराकाट में 6 विधानसभा की सीटें हैं, आप उनका नाम ही बता दीजिए। तो पवन सिंह जी का ये जवाब था, आप मुस्कुराने लगे। उनका जवाब था कि पवन पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, थोड़ी ना 10 बार इलेक्शन लड़े हैं, जीतेंगे तो वो भी जान जाएंगे कितने हैं। तो सही बात है कि बहुत लोगों के पास मुद्दों का अभाव था, क्षेत्र के विकास की कार्य योजना, एजेंडा, इसका अभाव था और क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति का भी अभाव था। ये तमाम कारण थे जिसकी वजह से सबका रुझान और एक सहमति कहिए भाकपा माले और इंडिया गठबंधन की ओर था कि यही जीतेगा तो हमारा कुछ भला होगा, विकास होगा, तरक्की होगी। नया माहौल देश को चाहिए था। देश नफ़रत से, हिंसा से ऊब चुका था। लोगों ने कहा कि हमें रात की चैन की नींद चाहिए और अमन और शांति चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे सवाल थे मिले हुए जिसमें क्षेत्र के लोगों ने इंडिया गठबंधन के प्रति अपना भरोसा जताया। चलिए अब एक सवाल ले लेते हैं। काराकाट के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, तत्कालीन एक मुद्दा है कि डेहरी में जो पाली पुल है उसका जो वो पुल करीब 1.5 साल से जर्जर पड़ा हुआ है। और दूसरा मुद्दा जो सबसे अहम है वहाँ पे वो डालमिया नगर इंडस्ट्री को लेकर के लगातार बात होती रही है पर उस पर कुछ काम नहीं हुआ है। तो इन डालमिया नगर को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? और जो अभी तत्कालीन मुद्दा है पाली रोड पुल का, जिसके वजह से काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जो लोग डेहरी से पटना जाते हैं उनको सोन में होकर के गुजरना पड़ता है, तो इसको लेकर के आप क्या करेंगे? इसे तो बजट सत्र तक ही हम भिन्न भिन्न मोशन के जरिए पार्लियामेंट में उठाएंगे कि ये बहुत कष्टकारी बात है कि आज तक ये पुल 1.5 साल से नहीं क्षतिग्रस्त पुल दुरुस्त हो सका और उस क्षेत्र की जनता को काफ़ी कष्ट झेलना पड़ा है। निश्चित रूप से हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और हमारी कोशिश होगी कि पार्लियामेंट में सवाल उठाने के जरिए अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तब तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अगर एनडीए की सरकार भी रही तो हम उस सरकार से ये मांग करेंगे, पार्लियामेंट के जरिए हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे कि वो ये पुल जल्दी से जल्दी बन जाए। दूसरे जो सवाल हैं डालमिया नगर उद्योग समूह के, तो वो थोड़ा सा एक पेचीदा मसला इस रूप में हो गया है कि आज डालमिया, गोयनका, टाटा, बिरला जैसे पुराने उद्योगपति जो थे उनको किनारे कर दिया गया है और देश की सारी संपदा को, संसाधन को मोदी जी के जो मित्र पूंजीपति हैं अडानी और अंबानी, इनके हाथ में समेट देने की कोशिश चल रही है। तो कैसे उस उद्योग समूह को रिवाइव किया जाएगा, ये एक जटिल प्रश्न है। टेक्नोलॉजी भी बदल गई है, लेकिन फिर भी इलाके की आकांक्षा को देखते हुए ज़रूर हमारा उस इंडस्ट्रियल बेल्ट को कैसे रिवाइव किया जाए, इस पर हमारी कोशिश होगी और इस पर हमारा प्रयास होगा। सर एक आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि भाकपा माले को लेकर के एक परसेप्शन है कि भाकपा माले जब जीत करके आएगी तो सवर्णों को परेशानी होगी। जब हम क्षेत्र में घूम रहे थे तो कुछ लोगों ने मजाक मजाक में ये भी कहा कि भाकपा माले जीत कर अगर आती है तो दिन में तारे दिख जाएंगे सवर्णों को। इस बात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मतलब ये परसेप्शन क्यों बना हुआ है? 10 साल हम विधायक रहे हैं ओबरा के और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब परसेप्शन बनाने वाले समझें, भाजपा ने इसको तो खुल के प्रचार किया और भी अश्लील भाषा में बातें रखी, लेकिन सच बात यह है
कि ये बात सही है कि भाकपा माले गरीबों मजदूरों के अधिकार के लिए शुरू से लड़ती रही है, आज भी लड़ती है। लेकिन आज जब देश में कृषि संकट आया तो किसानों के पक्ष में, नौजवानों के पक्ष में भी सबसे मजबूत हमारे संगठन खड़ा हुए, भाकपा माले के संगठन खड़ा हुए। वो चाहे किसान महासभा हो, इनकलाबी नौजवान सभा हो, शिक्षकों के आंदोलन में सबसे मजबूत हमारे विधायक संदीप सौरभ ने अपनी दावेदारी जताई। इसलिए ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। सच बात यह है कि आज की तारीख में भाजपा देश में एक कहिए कि आतंक, सांप्रदायिकता, हिंसा का माहौल बनाए हुए है और उसके खिलाफ भाकपा माले लड़ती है, इसलिए उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। चलिए, हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजा राम सिंह जी, जो काराकाट से नवनिर्वाचित सांसद हैं, जो कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को हरा करके काराकाट संसदीय क्षेत्र को इन्होंने जीता है। हमारी बातचीत इनके साथ आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।